चलो देखो, तो क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल 2, और इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेट करेंगे y को। तो y के जो कोफिशिएंट है, जो नंबर्स है, वो सिमिलर होना चाहिए। यहाँ 4 है, वहाँ 2 है, तो उसे भी हमें 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड को ले रहे हैं, उसको चेंज करेंगे। टेक अ इक्वेशन सेकेंड और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 2y इक्वल 2। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। उसका रीजन है हम y को सिलेक्ट करा हमने और y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 4 है, तो ये 4 इससे मैच करने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, इसका सेकेंड इक्वेशन सिलेक्ट करो। तो सेकेंड उसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 2 से करा तो 2 2 जा 4, तो 4x हो जाएगा। फिर माइनस 2 2 जा 4y और 2 2 जा 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन नहीं रहेगी, चेंज नहीं होगी, मतलब उसी फॉर्म में, बस उसका मल्टीप्लायर हो गया। अब मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट करना रहता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, है ना, फर्स्ट से सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल 10, और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये रहेगी, तो 4x माइनस 4y इक्वल 4। हाँ, तो जरूरी नहीं है, देखो जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें वो दिए ना, लेकिन हमने उसको चेंज करके अब ये वाले ले लिए। ये वाले इसमें क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल हम जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेम हो जाएगा। अब ये सेम हो चुका है, तो हमें ये वाली इक्वेशन को रखना है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन को भी काम, हाँ, उसका जब होगा, जब हम उसको वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द में जब उसमें आएगा काम है, हाँ, जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे ना, तब वैल्यू के उस इक्वेशन में काम आएगा। अब देखो 4 और 4 सेम है, और उनका साइन देखो, पिछली बार साइन क्या होता है, x को हमने सिलेक्ट किया था और उनका सेम साइन थे, तो हमें साइन चेंज करना रहे। हमने इस बार y को सिलेक्ट करा है, लेकिन y की जो साइन है वो ऑलरेडी अपोजिट है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, तो इससे क्या होगा, प्लस का 4 और माइनस का 4, प्लस माइनस 4 में से 4y में से 4y माइनस कर दे तो क्या हो गया, 0, मतलब पूरी तरह से ये एलिमिनेट हो गया। अब 3x और 4x कितना हो गया, 7x, ठीक है, प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस की ना, तो 3 और 4 7x आ गया, और इक्वल, अब ये तो खत्म हो चुका है, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं, साइन मत लगाओ इसको, कि 0 वैसे इधर प्लस का रहता है माइनस का, है ना, तो उसको हटा ही दो। तो नहीं, यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रीजन ये है कि ये 4y, ये जो y को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, इनका साइन अपोजिट है, तो इनका साइन चेंज नहीं हुआ तो किसी का साइन चेंज नहीं हुआ। उस कंडीशन में क्या आती है x की वैल्यू, उसमें दोनों ही साइन सिमिलर थे, तो सबके साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर उसमें सिमिलर है तो सबके साइन चेंज है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी अपोजिट है, तो इसके अपोजिट होने के कारण ना तो इसका साइन चेंज हुआ ना इसका साइन चेंज हुआ, है ना। अब 4y से 4y कैंसिल, 0 हो गया ये तो, और 3 और 4 7x हो गया, और इनको प्लस कर दिया 14 आ गया। तो वैल्यू क्या बन गई, अगर 0 हटा दे तो 7x इक्वल 14। तो इस 7 को एलएचएस से आरेखन में पहुंचा दो, तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, है ना, तो 7 से 14 कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा, इसमें आएगा 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ये 7 से 14 को हमने कट कर दिया। अब x की वैल्यू 2 है, इस 2 को हम पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, है ना। अब हम वाली इक्वेशन ले सकते हैं, अब ये नहीं लेना, अब हमें ये लेना, इन दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना। तो हमें इजी क्या दिख रहा है, मुझे तो इजी वाली दिख रही है, सेकेंड वाली इजी है, तो सेकेंड में पुट कर देंगे, पुटिंग द, हाँ, जरूरी है कि अब कौन सी इक्वेशन लेना है, अपनी चॉइस रहेगी कि इसमें से जो इजी रहेगा उस इक्वेशन को ले लो, उसको वैल्यू रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, है ना,
तो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, और बीच में ये कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई तो होगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू, तो 2 2 4 माइनस 2y इक्वल टू, इस 4 को एलएचएस से आरएचएस ट्रांसफर कर दो, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, 4 में से 2 माइनस करने पर रिमेनिंग क्या रहेगा, माइनस का 2। क्यों, रीजन बताओ, माइनस क्यों आया? गुड, वेरी गुड, माइनस 4 है और वो बड़ी वैल्यू इसलिए आ गया, तो माइनस से माइनस कर दिया। तो इस 2 को भी आगे पहुंचा दिया हमने, तो y इज इक्वल टू 2/2, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू 1, तो हमारे दोनों आंसर आ गए। तो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ लोगे। तो इसे नोट डाउन करो।